Well friends, let's deal with the next example. We are having example number 8 and we have got a question which is like this. A wire having a linear mass density 0.05 gram per centimeter. A wire having linear mass density is equal to 0.05 gram per centimeter. ठीक है? ठीक है? ठीक है? Stretched between two rigid supports with a tension of 450 Newton. टेंशन कितना? 450 न्यूटन. कौन सा आंसर है? चलो बोले ला है the wire resonates at a frequency of 420 hertz. Fine. So we are having कोई एक frequency पे resonate होता है 420 hertz and the next higher frequency is equal to 490 hertz. Find the length of the wire. पापा भैया मेरे को तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आपको हेल्प करना पड़ेगा मेरे को, है ना? चलो चालू करते हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन हाँ चलो गाइस, अपने को टेंशन दिया है, अपने को म्यू दिया है, तो अपने को वेलोसिटी मिल सकता है. यस और नो? यस. अब ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यू कैन जस्टिफाई वेदर इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नॉट. सो यू डोंट नो वेदर इट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. पहला फ्रीक्वेंसी है कि नहीं पता मेरे को. आई डोंट नो, राइट? तो मैं ऐसा बोलेगा, ऐसा बोला भी है, इसके बाद का ही चाहिए फ्रीक्वेंसी. डन. द वेरी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आफ्टर दिस इट रेजोनेट्स इट दिस फ्रीक्वेंसी. फाइन. इज दिस फ्रीक्वेंसी. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? मैं क्या बस रहा है यहाँ पे? समझ पड़ रहा है सबको? सी अभी पहला फ्रीक्वेंसी दिया है, not necessarily it is a fundamental frequency for you right now. It's not given in the book. Fine. क्वेश्चन में दिया नहीं है कि वो फंडामेंटल है कि नहीं. बराबर? तो आंसर खोल के बैठा ऐसा है कोई ना बनकर भाई आंसर कोई नहीं जो जन्म जने छोड़ी ना. बराबर છે? फाइन. ठीक है. ये तो जो तो ने देख लेते हो कि तू कि जन्म जने छोड़ी ना. सो नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 420 हर्ट्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. डू यू अंडरस्टैंड दैट? फाइन. क्योंकि रेजोनेट्स तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी पे करेगा ना. पहला, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा फ्रीक्वेंसी. वायर है मतलब Nv/2L. हाँ समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? राइट. पता चल रहा है ना? Nv/2L इज द फ्रीक्वेंसी. राइट. सो आई कैन से दैट ये कुछ तो Nवा है और ये N+1 है. मान ले ऐसा है. बराबर. तो आई कैन से दैट Fn इज इक्वल टू N क्या था? Nv/2L. Nv/2L. बराबर. फाइन. तो अगर मैं Fn+1 बोला उसका मतलब इट इज N+1 V/2L. समझे कि नहीं समझे? मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है, डोंट यू फॉरगेट. फाइन. So I can say that Fn+1 is equal to this. Fn is equal to this. गड़बड़ नको मांगता मेरे को. Eg equal to it is what? 420. Is it what? This is what? 490. Fine. ये क्लियर? अरे ये क्लियर? अभी मैं क्या काम करता? इसमें से अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर डाले तो मेरे को V/2L मिलेगा. देख Fn+1 minus Fn, this minus this, V/2L कॉमन, N+1 minus N. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? n कैंसिल ला. So I'll be having V/2L. Oh my God, I've got a fundamental frequency, you know. V/2L is fundamental frequency and is equal to 1. You know. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा. Okay, so we can say that Fn+1 minus Fn is equal to V/2L, which is पता चला ये कैसे है V/2L? ये रखने का सब्ट्रैक्ट करने का आ जाएगा V/2L. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा?
so is equal to 490 में से 20 गएगा तो 70 रहेगा, 70 hertz, which is my fundamental frequency. Now कोई और कुछ v is equal to f lambda, और दूसरा कुछ मेरे पास है नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ t by mu, स्क्वायर रूट ऑफ t by t आने mu मतलब। अरे वेलोसिटी मिल गया है ना यार, सही पकड़े हैं। अभी वेलोसिटी v by 2l is equal to 70 मिला, अगर वेलोसिटी मिल जाए तो मेरे को l मिल जाएगा, परफेक्ट। सो t दिया है, mu दिया है, तो अपने बोलेंगे वेलोसिटी is equal to अंडर रूट t by mu। t कितना है, अंडर रूट 450, और ये कितना है 0.05, it is in gamma, so that's why we have to multiply 10 by minus 3, or as it is in centimeter I have to multiply 10 by minus 2। समझ पड़ा, राइट? क्लियर हुआ? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, तो ये अभी मीटर में भी हो गया, नीचे वाला, ऊपर वाला किलोग्राम में भी हो गया। So this becomes 10 power minus 1. 10 power minus 1 ऊपर आ जाएगा तो 4500. So I'll be having under root 4500 divided by 0.05. कितना आ रहा है velocity? 300 meter per second. So I'll be having, अब इसमें डाल देने का वो, तो L is equal to, we have got the value of L. तो L is equal to, from this equation, L is equal to 70 multiplied by 2 divided by velocity v, तो L is equal to 70 140 divided by v, कितना आया 300, कितना आया है 0.466। आ गया आंसर? नहीं आया? हमारी ताकत है उनको दस कुछ भी यार। So 300 divided by L is equal to 300 divided by 140, 2.14 मीटर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? नेक्स्ट आर्ट, the length of the 100 centimeter, length of a string is 100 centimeter। नहीं की? Good morning। The length of a string is 100 centimeter। अपना 9 बार लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। ओए लेंथ दे दिया है, लेंथ अपने को दे दिया है, ठीक है। चल लेंथ इज 100। The frequencies of two consecutive harmonics formed on a strings are 300 and 400 hertz। So Fn वा 300 hertz, Fn plus 1 वा 400 hertz। Cool। The maximum amplitude is 10 centimeter। The maximum amplitude is equal to 10 centimeter। बराबर? Maximum amplitude is 10 centimeter। Maximum। When the string oscillates with the fundamental frequency, जब वो fundamental frequency से करता है, तब उसका maximum amplitude कितना आता है 10 centimeter। Write the equation of a stationary wave in this case. We have to write down the equation of stationary wave. Fine? अपने को stationary wave का equation लिखने का है, ठीक है? Fine? So we can say that in this stationary wave का equation first of all मेरे को याद होना मांगता है। Y is equal to minus 2a sin cos into cos of t। समझ पड़ा ये कि नहीं समझ पड़ा? कोई डाउट? अपने को पता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं दिया रहा, माने 2a तेरे पास है, द वैल्यू ऑफ 2a इज व्हाट tan। डन। अभी तेरे को दो चीजें चाहिए, रेजिस्टेंस को छोड़ देख, तेरे को दो चीजें चाहिए। पहली चीज, तेरे पास k नहीं है, तेरे पास ओमेगा भी नहीं, क्योंकि तेरे पास माँ है, ठीक है। So we can say that y is equal to minus 2a sin kx cos omega t। हमें क्या चाहिए? k का वैल्यू चाहिए, हमें दूसरा क्या चाहिए?
ओमेगा का वैल्यू चाहिए, कैसे लाएंगे? चलो, so now we can say that Fn is this, माने क्या हो गया ये? n v by 2 300 Fn plus 1 n plus 1 v by 2 ये क्या हो गया? 400। तो मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से मिल गया ना, डिफरेंस से F1 is equal to 100 Hz। क्लियर? अभी अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया मेरे को, so I can find out omega equal to 2 pi f। done? Okay, so I can say that omega जो मेरे को चाहिए that is equal to 2 pi 1, so it is 2 pi 100, so I'll be having 200 pi radian per second। समझा? So omega, we have got the omega radian per second। શું થયું? अबे छोड़ो। So we have got this thing। ये पता चला कि नहीं पता चला? Done? Okay, so let's deal with the next thing। अपने को K चाहिए। V is equal to क्या होता है? ओमेगा बाई K। तो V पता है? हाँ ये हाँ तो मिल जाएगा ने, ऐसे बोल ले। So F1 is equal to NV by टाल by 2L। So देख लल्लन का है अपने पास, तो अपने ऐसा बोल सकते हैं V is equal to 2F1 L 2 into 100 into 1 मीटर ने 1 मीटर नहीं सेंटीमीटर में रखने का शायद बड़ा आंसर है। सेंटीमीटर में y सेंटीमीटर में लाने का है। सो 100 कितना हो गया ये? 20,000। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Once you got V, you can say that V is equal to omega by K, बराबर? So V पता है मेरे को, पता है V पता है मेरे को, तो मेरे को K चाहिए। K is equal to omega by 20,000। ओमेगा कितना है? 200 pi divided by ये कितना है? 20,000। कैंचल्ला पुचुक 100। So I will K is equal to pi by 100। क्लियर? समझ पड़ा? मीटर इनवर्स, फाइंड मीटर इनवर्स। डन? ओके, so we'll be having K सर सेंटीमीटर इनवर्स में आ रहे हो सेंटीमीटर से? अजीब हाँ। So I'll be having y is equal to minus 10 sin कितना है kx, मतलब sin pi by 100x cos कहाँ गया? 200 pi t। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? डन? चलो ये होने के बाद 1 मिनट गई चाबी। म्यूजिक चलाते हैं। रिकॉर्ड नहीं एडिट करो ऊपर से आतो करो ऊपर से इनएविटेबल ना आतो કરી દે સંભળાત કરી એક મારું સોફ્ટવેર જોડી ગયું છે। अभी रिकॉर्ड टाइम। So now let's deal with the next thing। So let's deal with the next thing। Next deal with the चलो एमसीक्यू नंबर 1 बेटा वाળ પછી સેટ કર સારા દેખાય છે। ચલ मैकेनिकल वेव कैरी बेटा मैकेनिकल वेव कैरीज एनर्जी लिखने का बाद बुक में ध्यान नाना को पालू फाड़ लागिस
I'll tear the page apart. English for you. Hazel couldn't understand. I this is more. Energy आएगी. Mechanical wave carry energy. तू ध्यान आप तो बुक मा. Presence भी ready. પછી ને word. A tuning fork makes 256 vibrations per second in air. When the velocity of sound is this much, the wavelength and the wavelength of the wave emitted is what? V is equal to f lambda. V is equal to MCQ2. V is equal to f lambda. Lambda V by f. V कितना है? 330. Frequency कितना है? 256. कितना है आंसर? 1.29 मीटर. Done? When sound wave frequency 300 Hz passes through a medium. Oh, sound wave. Read. Sound wave का frequency कितना है? 300 Hz. Passes through A medium. Passes through medium. The maximum displacement of the particle of medium is 0.1 centimeter. अभी पेज पढ़ रहे होगा. When a sound wave of frequency 300 Hz passes through a medium, the maximum displacement of the particle of the medium is 0.1 centimeter. The maximum velocity of the particle is equal to length. Maximum displacement कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. यानी एम्पलीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया? Ymax माने एम्पलीट्यूड. Maximum displacement माने एम्पलीट्यूड. Maximum velocity Vmax is equal to a omega. अच्छा, omega is equal to what? 2 pi f. हो गया. a कितना है? 0.1. 2 कितना है? 2. pi कितना है? pi. f कितना है? 300. बराबर. So कितना? 60 pi मीटर पर सेकंड. सेंटीमीटर पर सेकंड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Clear? All done? The speed of wave of frequency 500 Hz is 360 meter per second. यानी क्या है अपने पास? फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास? स्पीड है. स्पीड कितना है? 360 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी कितना है? 500 हर्ट्ज. कितना है? 500 हर्ट्ज. The minimum distance between two particles on it having phase difference of 60 degree is. My God. Stop it. H. Good. Okay, so the thing is, we have been given the value of velocity. Will you give that to me? Take. I don't know. Gym carry होता है ना? करूँ? हाँ, H. V is equal to क्यों से करा है? बराबर से lambda is equal to V by F. बराबर 360 divided by 500 कितना आया? 0.72 मीटर है. और 0.72 मीटर में कितना? 2 पाई.
0.72 मीटर में कितना डिस्टेंस आया 2 पाई जितना. सो आई कैन से दैट 2 पाई रेडियन के लिए दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होएगा वो लैम्बडा जितना होएगा. लैम्बडा माने 0.72 मीटर होगा. पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है वो खड़े होकर देख सकते हैं पीछे वाले. फाइन, ओके, बराबर. तू ही धीरे जा बराबर. अमेरिका, हाँ, कैप्टन अमेरिका, वो भगवान. चलो, सो 2 पाई जितना अगर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्टेंस होगा? लैम्बडा जितना डिस्टेंस होगा. लैम्बडा इज व्हाट? 0.72 मीटर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. सो आई कैन से दैट अपने को 60 डिग्री माने पाई बाय 3. वहां पे जरा भी बातें नहीं होनी चाहिए, बुद्धि वगैरह ना डोबाओ. समझा कि ना समझा? केम बोल हट्टी अक्कल से तो पढ़ाओ करे इन होगा आउ छेड़ ना वाले बोल स्टिल चपड़ चपड़ चपड़. हे सु सारी बात तो ना करे तेरे सु के नहीं है. सो पाई बाय 3 को कितना समझ गया? सो अपने मल्टीप्लाइंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 3 into 0.72 divided by 2 pa. Oppa 0.72 divided by 6 થઈ ગયું છે. બોલો કેટલું આવ્યું? 0.12 मीटर बराबर. तो दिस इज द आंसर. પછી કયો છે? પછી 5th છે. ઓય ચૂપ મરીંગ. Fifth exam MCQ. આમ બહુ જ આવી ગયું હતું પણ પછી ના બોલ્યું તો આઈ નો. Now yes, चलो बढ़ते हैं. Come on. Cherish. If the speed of the wave shown in figure, this is a figure. भाई कोड़ी ना. Age, that's what. गरजेन बनायला का सारा. प्रेझेंटली गडी कोण तू? गरजेन बनायला यार बराबर. सी लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2. वो आवाज ना करे वैसे सुमड़ी में निकलना है ना. हाँ चलो, आपको पता है वो आवाज करता है. हाँ वेरी गुड. सुमड़ी में. ये देयर यू गो. कम ऑन. लैम्बडा बाय 2. क्वेश्चन ऐसा दिया है. ओए ध्यान. If the speed of the wave shown in figure is 330 meter per second in the given medium, then the equation of the wave propagating in the positive x direction will be blank. And the thing which is given which is a 0.05 is the amplitude, and this much distance showing point to meter. चलो there is a waveform going in positive x direction. I know the value y is given by a ayo sin very good omega t minus kx. મને કેટલા આમ તારા જેવું સ્પીડમાં ક્યારે આવડશે?
माइनस के एक्स। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हो रहा है? फाइन। So A is given to me. A is what? 0.05. C ना omega t minus kx. समझ पड़ा ये? अशिति आ जाओ बेटा। चलो, so we have got y is equal to a sin omega t minus kx, right? This is my general formula for a progressive wave. Don't talk, you fool! And I have been given this thing, and I have to calculate two things again. I don't have two things the way I have told you before. Fine, आपके पास एम्पलीट्यूड है, पर आपके पास क्या नहीं है? आपके पास ओमेगा नहीं है, आपके पास के नहीं है। समझ पड़ा? नहीं, अभी वो चीज नहीं। तो we don't have two things and we have to calculate those two things. कैसे करेंगे? चोटली को साक्षी में रख के करेंगे। चलो, तो we have got velocity, we have got lambda, we've got lambda. See, lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2, 4 lambda by 2, 5 lambda by 2, 5 lambda by 2, 5 lambda by 2 is 0.25. 5 lambda by 2 is equal to 0.25. बराबर? So 5 lambda 0.5, lambda 0.1 मीटर। डन? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ ना? हुआ ना? अबे हुआ तो 0.1, 0.1, 0.2, 0.05। समझे कि नहीं समझे? समझे? अलग क्लियर? किसको नहीं पता चला? मैं समझा कि मेरे को आता है। देखो बेटा, वापस ये अक्खा लैम्बडा, दूसरा अक्खा लैम्बडा, 2 लैम्बडा, हाँ, आधा लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, अड़ी लैम्बडा। Obviously it is अड़ी लैम्बडा, come on. So I can say that 5 lambda by 2 is what? अड़ी लैम्बडा? हो गया। So lambda is equal to what? 0.25 divided 2.5, 0.1। समझे? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Fine. So we understood this, and now once I have got lambda, I have b, I can definitely find out f, बराबर, and k as well. Once I have got f, मतलब ओमेगा मिलेगा। समझ पड़ रहा है? v is equal to f lambda. So f is equal to v कितना है? 330 divided by 0.1. So f is equal to 0.00 hertz. So omega is equal to what? 2 pi f. पता चला कि नहीं पता चला? 2 pi f. So 2 pi into 0.00. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अभी once I have got the value of omega, I can find out k, v is equal to omega by k. So k is equal to omega by v. So it is equal to omega कितना है? 2 pi 0.00 divided by 0. ये कितना हो गया? 10. So this is, पता चल रहा है ना? पता चल रहा है ना? So I got the value of k which is equal to what? 10 into 2 pi, यानी 2 pi multiplied by 10. ठीक है? चल, so I'll be having y is equal to 0.05 ना, ओमेगा कितना है? 2 pi, वही 2 pi को कॉमन निकाल ले। ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। समझे? ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, बराबर, परफेक्ट। तो यहाँ पे 2 pi को मैंने कॉमन निकाला, बराबर में दिख रहा? बराबर में? चलो, एक कोणा माटी हो तू भाई तबे? कोई ना वाटे ना तू? हवा માં તું? क्या बात है? મને લાગે તું ક્યાં કે વસ્તુ જતી હશે મેં જોયું એટલે પછી તે આમ જોઈ લીધું એવું થઈ ગયું હશે આમ. ક્લાસમાં ભણવાનું હો દીકરા? હા ને? ચાલ. ધીરે ચૂંગડીમાં હા એટલે પેલો અવાજ. sin 2 pi समझ पड़ा ये? खरो कर नाखते बोगीलाल. चलो, so 2 pi ओमेगा 2 pi को कॉमन चूंगड़ी में निकाल दिया, कितना बचा? 3300 t माइनस k कितना है? 2 pi को कॉमन निकल गया 10x. समझे कि नहीं समझे? क्लियर? अभी जगह है? चलो, ये 5वां हो गया, 7वां
टू पल्सेस હવે 6th લંબાઈ इसलिए अभी नहीं कर સારું ચાલે પછી જ કરી લઈએ ચલો પોઝિટિવ आ जाएंगे